अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और आपकी दुआ से मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो ये है जी सुबह का टाइम और सुबह आई थी मैं अपने यहाँ पे जो मेरा छत पे मैंने एक छोटा सा किचन गार्डन बनाया हुआ है, वहाँ पे आई थी। तो पौधों को पानी भी देना था क्योंकि अब कल थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है, तो इसलिए एक दिन छोड़ के एक दिन के बाद ही जो है पानी देती हूँ। तो साथ ये देख रही थी, ये जी मेरे यहाँ पे जो मैंने बेल लगाई हुई है, कद्दू की बेल। तो यहाँ पे फूल तो इसको काफ़ी लगे हुए हैं, लेकिन इस पे जो है जो होता है सब्जी नहीं लग रही। और ये वाले जो मेरे हैं हरी मिर्च वाले जो होते हैं पौधे हैं, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पौधे हैं वो भी रखे हुए हैं। यहाँ पे ये बिल्कुल कोने में एक पौधा है, इस पे जो है इस तरह का शिमला मिर्च एक लगी हुई है। तो आपको पता है कि इन पौधों को ज़रा बहुत केयर करनी पड़ती है। ये दूसरी साइड पे मिर्च का पौधा है और ये बेल जो है मेरी यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से ऊपर बढ़ रही है। ये लेमन ग्रास है, उसके अलावा दूसरे पौधे हैं। यहाँ पे ये एक लेमन का पौधा है, तो ये मैंने अभी न्यू ही मंगवाया था, तो इस पे भी एक लेमन लगा हुआ है। तो उसके बाद यहाँ पे जी मैंने एक अपना पुरानी सी बाल्टी और ये एक रखा हुआ है, तो लोटा जिससे ये जो घर का फालतू सामान है उसमें रखा है, तो इसको मैंने छत पे रख दिया है इन कामों के लिए। अच्छा, यहाँ पे ये जी स्प्रे बॉटल साथ स्प्रे लेकर आई थी कि पौधों को साथ साथ स्प्रे करती हूँ, क्योंकि सब्जी के जो पौधे होते हैं इन पे कीड़ा जल्दी लग जाता है, तो इनको साथ साथ स्प्रे करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं अब अपने पौधों को पानी दे रही। पुदीना मेरा है, पुदीना जो है इसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इस तरह खैर मैं अपने जो है दिन का जो मेरे होता है मसरूफ़ियत इसी तरह गुजरती है। पौधे रखे हुए हैं, परिंदे रखे हुए हैं, फिशेस रखी हुई हैं, तो इस तरह जो है। तो ये जी जो मेरा है स्प्रे, इसको मैं अब जो है स्प्रे बॉटल में डालूँगी। स्प्रे स्प्रे बॉटल भी ख़राब हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है, इसको भी चेंज करना है। तो ये मैंने इसमें थोड़ी-सी मेडिसिन डाली है और उसमें थोड़ा-सा पानी डालूँगी और फिर इसको मिक्स करके पौधों पे स्प्रे करूँगी। क्योंकि पता है कि कद्दू के जो पौधा है उसके ऊपर फूल तो बहुत लगते हैं, लेकिन कद्दू अभी 2 लगे हुए हैं, पहले भी 2 लगे थे, लेकिन वो साथ ही अल्लाह जाने क्या मसला है, वो साथ ही जो है ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ पे फिर ये तोरी की बेल है, तो इस पे माशाल्लाह तोरियाँ लगनी शुरू हो गई हैं। अच्छा, काफ़ी सारे ये पौधे मतलब इसके बीज मैंने इसमें जो एक प्लास्टिक की बाल्टी थी उसमें लगाए हुए हैं, लेकिन सिर्फ़ एक ही बीज से जो है एक टहनी निकली थी और एक ही टहनी से ये जो है बेल। पहले ये मैंने दूसरी साइड पे रखी हुई थी, अब मैंने इस साइड पे रखी है कि इसको धूप भी लगे। तो साथ ये ग्रिल पे मैंने इसको डाला है कि अगर ये फैले तो ग्रिल पे फैले। तो इसलिए थोड़ी-सी ये ख़राब हुई हुई है इधर-उधर करने से, तो अब आहिस्ता से मैंने इसको कहा कि एक जगह ही सेट हो जाए। लेकिन यहाँ पे भी इसने जो है फल दे दिया इसने, सब तोरी लगी थी। अच्छा, घर की सब्ज़ी का टेस्ट ही कुछ और होता है, बहुत ही मज़ेदार होती हैं। तो ये देखिए इस पे और फूल वगैरह भी लगे हुए हैं, लगता है कि अभी और भी ये तोरियाँ वगैरह लगेंगी। अब जी पानी वगैरह मैंने दे दिया है। अब यहाँ पे मैंने अब जो स्प्रे बॉटल में मैंने मेडिसिन डाली हुई थी स्प्रे, वो यहाँ पे अब मैं करूँगी सबके ऊपर। ज़्यादातर इसको ज़रूरत होती है कद्दू वाली को, बेल को, इस पे बहुत ज़्यादा एक इसको ज़रूरत होती है स्प्रे की, और एक जो मिर्च का पौधा है उसको ज़रूरत होती है, लेकिन मैं फिर सब पे कर देती हूँ। पुदीना लगाया हुआ है और मिर्चें लगाई हैं, कद्दू लगाए हुए हैं, लेमन ग्रास लगा हुआ है, करी पत्ता लगा हुआ है, पिछले दिनों प्याज भी लगा हुआ था। पुदीना तो मेरा रहता है। ये जी वो है करी पत्ते का पौधा, और इसके अलावा मैंने ये चीज़ें लगाई हुई हैं, तोरियाँ लगाई हुई हैं, टमाटर भी लगाए थे लेकिन वो नहीं बन सके। अच्छा, ये देखिए पौधा, ये हमारा जो है एलोवेरा का, ये बहुत पुराना पौधा है, ये बहुत इसी जगह पे है। तो वो उसमें से मैं निकाल के फिर दूसरे इधर-उधर पौधों में लगाए। ये जी आपको दिखा रही है हमारे साथ वाले घर के एक और घर है, उन्होंने यहाँ पे अपने कबूतर रखे हुए हैं, और छत पे जब मैंने देखा तो काफ़ी सारे इस तरह और भी चील वगैरह जो है वो इकट्ठी हुई हुई थी। तो उसके बाद फिर मैं नीचे आई, फिर मैंने अपने हैंड वॉश किए, क्योंकि मैंने मेडिसिन वो जो थी स्प्रे वाली, तो वो मैंने अच्छे से हाथ वॉश किए हैं। उसके बाद फिर मैं अपना नाश्ता यहाँ पे बना रही हूँ, और फिर मैं आराम से नाश्ता करूँगी। नाश्ते के लिए देखें क्योंकि लाइट, हाँ सच, लाइट भी चली गई थी जब मैं नीचे आई हूँ, तो वो भी चली गई थी, गैस भी नहीं थी। तो फिर ये बर्नर एक छोटा सा रखा हुआ है, तो ये जलाया, तो इसकी भी जो है वो आँच कम है, चाय भी साथ रखी हुई है,
तो बर्नर का ये है कि वो एक मतलब वो नहीं होती मार्बल की बची हुई थी, हमारे पास पीस बचा हुआ था, तो वो चूल्हे के ऊपर रख लेते हैं, उसके ऊपर फिर हम बर्नर रख के कुकिंग कर लेते हैं। तो उसके बाद ये दोपहर का टाइम है और यहाँ पे फिर मैं बाहर आई थी, अपने पौधे वगैरह देख रही थी। और ये देखें, ये वाले आजकल इन पौधों फूलों का मौसम है, और जो गुलाब के पौधे हैं वो तो चलते ही रहते हैं। अच्छा, दोपहर के खाने में जो था मकई की रोटी थी, उसके साथ जो है साग था। और ज़ाहिर आपको पता है अब सर्दी स्टार्ट होने वाली है, मौसम आ गया है ये चीज़ें खाने का। यहाँ पे फिर मैंने साग लिया था, बहुत ही मज़ा आया साग और रोटी के साथ। तो अभी मैंने इसको यहाँ पे डाला, मैं अंदर जाऊँगी अपने रूम में और वहाँ पे बैठ के आराम से मैं करूँगी। अच्छा, अभी मैंने वो डाला ही था साग और साथ ही बेल हुई तो देखा तो पार्सल आ गया था, वो मैं भी पार्सल लेने चली गई। यहाँ पे मैं पार्सल अपना रिसीव कर रही हूँ, पार्सल खैर आते ही रहते हैं। तो ये पार्सल मैंने इससे रिसीव किया और फिर मैंने जो है खाना वहीं पे छोड़ दिया था। अब मैं ले आई हूँ पार्सल, उसके बाद फिर यहाँ पे अब मैं अपना खाना वगैरह जो है खाने लगी हूँ। तो बस इसी तरह इस चैनल पे आप मेरी इसी तरह जो मेरी दिन भर की रूटीन हुआ करेगी घर की, वो देखा करेंगे। तो इस पे कभी जो भी मेरी दिन भर की रूटीन होगी, मेरी अपनी लाइफ के हवाले से जो भी, तो वो सारी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उसके बाद जी, अब ये थोड़ा-सा शाम का भी नहीं, रात का टाइम है, तो यहाँ पे हमारे एरिया के हमारे अपने एरिया में एक मार्केट है, वहाँ पे हम लोग आए हैं क्योंकि हमने रखी हुई है फ़िशेज़। और फ़िशेज़ का जो है दाना जो जो इनकी फ़ीड होती है, वो ख़त्म होने वाली थी, तो वो फिर यहाँ पे लेने आए थे क्योंकि इस वक़्त रात में तो लियाकत बाग नहीं जा सकते थे। यहाँ पे हमारे इस एरिया में ना एक शॉप है, इस वाले जो प्लाज़ा में, तो यहाँ पे फ़िशेज़ वग़ैरह होती हैं, तो यहाँ पे मैंने फिर कैमरा ऑन कर लिया था। इनके पास फ़िशेज़ भी हैं और इसके अलावा इनके पास काफ़ी सारी जो एक्सेसरीज़ होती हैं, जो कि फ़िशेज़ के शौकीन लोग जो लेते हैं अपने टैंक वग़ैरह में रखने के लिए, फ़िशेज़ के लिए। तो वो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, फ़ीड भी हमने ले ली थी लेकिन वैसे ही साथ ही देख रहे थे। अच्छा, इनके पास इतनी फ़िशेज़ की वैरायटी नहीं थी जितनी कि लियाकत बाग वाली साइड पे, कमेटी चौक वाली साइड पे जो मतलब जो एरिया है जहाँ पे फ़िशेज़ आपको मिलेगी, उनके पास इतनी फ़िशेज़ की वैरायटी है कि समझ नहीं आती कौन सी लें। इसके बाद ये वाली जो, अब इसका नाम नहीं मुझे पता, वो लकड़ियाँ हैं और ये रॉक्स हैं, और ये 400 रुपये किलो की एक रॉक मिलती है आपको। ये जो लकड़ियाँ ना जितने बड़े साइज़ की होगी, जो बड़े साइज़ की 5000 की है। और यहाँ पे फिर हम लोग जो है डिफरेंट फ़िशेज़ वगैरह देख रहे हैं। और कुछ इनकी शॉप पे ना अंधेरा बहुत था। अच्छा, इसको पता नहीं पैरट फ़िश बोलते हैं। साथ में मेरा भतीजा गया हुआ था, वही शौकीन है, तो उसको वो उसी ने रखी हुई हैं, तो उसी को इन चीज़ों के नाम भी पता है। यहाँ पे ये देखें फ़िशेज़ भी हैं और साथ अंदर जो है ओरिजिनल प्लांट्स भी हैं। तो ये प्लांट्स भी आप लोग लेके अपने एक्वेरियम में जो है रख सकते हैं। और ये वाला जो इनका सेटअप था, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। ये मैंने पूछा था, इन्होंने बताया था मुझे पता नहीं 35,000 का कि कितने हज़ार का ये तैयार करके देंगे। बहुत ही प्यारा था, बहुत ही खूबसूरत था। अच्छा, फ़िशेज़ आपको सही नज़र नहीं आ रही होंगी क्योंकि शॉप के अंदर जो है इतनी लाइट नहीं थी कि वो मैं आपको अच्छे से दिखा सकती, लेकिन फिर भी मैं जहाँ जो-जो चीज़ देख रही थी वो यहाँ पे, तो इनके पास सारी चीज़ें थी यहाँ पे। इनके पास फ़ीड भी थी, फ़िशेज़ भी थी, इनके पास जो होते हैं डेकोरेशंस भी थे, ओरिजिनल प्लांट्स भी थे जो कि ओरिजिनल प्लांट्स होते हैं। इस तरह के बाउल में भी थे इनके, जो होते हैं राउंड से जो होते हैं जो क्रिस्टल के बाउल्स होते हैं जिसमें आप फिशेस रख सकते हैं। ये पूरा टैंक जो है इनमें तमाम ओरिजिनल प्लांट्स से जो आप ले सकते हैं। इसके बाद ये फिशेस हैं, मुझे इनके नेम नहीं पता, डिफरेंट फिशेस हैं, डिफरेंट इनके नेम हैं। ये वाली भी हैं, ये भी शायद पैरेट फिश ही कहलाती है कि क्या कहलाती है, आई थिंक, मुझे नहीं इसका पता। अगर किसी को पता हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने वीडियो बनाई, उसके बाद हम लोग ऊपर चले गए थे, जो कि ऊपर एक भाई साहब की शॉप है, पेशावर, न्यू पेशावर बाड़ा के नाम से है। इनके पास अक्सर हम लोग आते, यहाँ से हम लोगों ने देख रहे थे लीलन आई हुई है, तो बड़ी खूबसूरत प्रिंट थे, तो मैंने कहा चले जाते हुए देख लेते, क्योंकि चल अक्सर इनकी शॉप पे जाती रहती, चक्कर भी लगाती रहती हूँ, कुछ चीज़ पसंद आ जाए तो ले भी लेती हूँ। बल्कि इनसे मैंने अपना एक सूट भी लिया हुआ, लेकिन इस चक्कर में नहीं लिया, ये तो मैं वैसे ही देख रही हूँ। मैं इससे पहले आई थी बिल्कुल न्यू, तो बहुत अच्छी लीलन थी, बहुत खूबसूरत फैब्रिक था, तो वो मैंने इनसे फिर लिया था।
ये अब देखें वो डिफरेंट जो है डिज़ाइन दिखा रहे हैं। तो इस अच्छा लाइंस में लेना था प्रिंट, वो पूछ रहे थे यहाँ पे। तो फिर ये डिफरेंट देखें डिज़ाइन आए हुए हैं, डिफरेंट स्टाइल आए हुए हैं, स्टाइल तो नहीं कहेंगे, डिज़ाइंस आए हुए हैं क्योंकि बहुत अच्छे लग रहे थे। ये वाला मैंने निकलवाया था, ये मुझे अच्छा लगा था और ये मेरा लेने का भी दिल आ गया था। ये देखें बहुत ही खूबसूरत प्रिंट है इसका, बहुत ही, और फैब्रिक इसका काफ़ी अच्छा है। तो ये देखें ये दिखा रहे हैं अब डिफरेंट और भी डिज़ाइन मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखें जब उन्होंने इस तरह करके दिखाया तो मुझे बहुत ही प्यारा लगा, बहुत ही खूबसूरत। अच्छा ये वाले जो लीलन थी, इन्होंने इसकी प्राइस मुझे इन्होंने कहा जी जान पहचान मतलब होने के बावजूद उन्होंने कहा जी 27 का आपको मिलेगा। तो फिर 25 का करके हमने लिया था, 25 का 2 पीस फुल सूट लीलन का। लेकिन ये है कि लीलन थोड़ी डिफरेंट है अच्छी है, फॉल वाली है और वो आम सी लीलन नहीं है और रिंकल फ्री भी है। ये चीज़ इसके अंदर थी, ये भी बहुत ही प्यारा प्रिंट लग रहा था। ये मैं देख रही हूँ इसको इस तरह करके। तो यहाँ पे और भी अभी दिखाती हूँ आपको, और भी एक दो प्रिंट मैंने यहाँ पे ओपन करवाए थे जो कि मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये वाला देखें, ये एक ब्लैक में था, ब्लैक एक नेवी ब्लू है इस तरह का, बहुत ही खूबसूरत है ये भी। ये तमाम जो ओवरऑल जो होते हैं ना प्रिंट वो थे, ऑल ओवर जो प्रिंट होते हैं वो थे। तो जैसा कि पता है आपको कि तकरीबन 2 ढाई साल से यही फैशन चल रहा है, ऑल ओवर चल रहा है। आजकल ये लाइंस वाले बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, इस तरह के लाइंस वाले। इसमें जो है डिफरेंट डिज़ाइन की लड़कियां आजकल बनवा रही हैं, फुल सूट भी बनवा रही हैं। और ये जो है वो उस तरह के नहीं है कि जो नॉर्मल कैजुअल ड्रेस बनवाते हैं हम लोग, जिनको देसी लुक, ये जो वेस्टर्न लुक में जो लड़कियां पहनती हैं ना उस तरह का ये है। उसमें ये बनवाना चाहें तो बनवा सकती हैं। ये वाला जो है मैंने लिया था और ये मैंने 3 कमीज़ें ली थी, तो मतलब 1.5 सूट लिया था, 1.5, एक पूरा सूट लिया था, एक शर्ट शर्ट, उसमें जाके फिर 2 शर्ट बनी है, 2 शर्ट बनी थी। एक मतलब जिस तरह वो जो वेस्टर्न लुक वाली शर्ट्स होती हैं जिसमें कॉलर कफ और ये चीज़ें आजकल चल रही हैं, तो उससे हिसाब से फिर ये बनी थी। मतलब काफ़ी उसमें कहते हैं, टेलर कहते हैं उसमें काफ़ी कपड़ा जो है वो लगता है। उसके बाद फिर हम इसी में आए थे यहाँ पे, MCC था, मदीना कैश एंड कैरी। तो यहाँ पे आई थी, ये है जी मैं आपको बता दूँ पासवान शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वेस्टिज में। तो यहाँ पे जी थोड़ी सी मतलब ये जो है वो नहीं होता जिस तरह सेफ मार्ट टाइप उस तरह का है। तो यहाँ पे फिर मैं यहाँ पे ये चीज़ें देख रही थी, क्रॉकरी वगैरह, स्टेशनरी भी थी, क्रॉकरी भी थी, इस तरह की चीज़ें। तो बस थोड़ा से मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए वीडियो क्लिप बनाया था कि यहाँ पे आपको लोगों को चीज़ें दिखा सकूँ। यहाँ पे भी काफ़ी सारी आपको इस तरह की किचन की तमाम चीज़ें मिल जाएंगी और यहाँ पे आपको बड़े बड़े देचकों के साइज़ भी मिल जाएंगे, नॉन स्टिक भी मिल जाएंगे और सिल्वर में भी मिल जाएंगे। इस तरह के कप्स मिल जाएंगे आपको, इस तरह के छोटे बड़े और सॉसर और कप्स भी मिलेंगे। मतलब काफ़ी सारी यहाँ पे जो है इनके पास वैरायटी है, जो कि डिनर सेट भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, प्लास्टिक में भी मिल जाएंगे। ये देखें सॉसर कप, ये ब्लैक वाला, मुझे आजकल ब्लैक डिनर सेट और ब्लैक चीज़ें बड़ी अट्रैक्ट कर रही हैं, बहुत अच्छी लगती हैं मुझे ये चीज़ें। तो साथ यहाँ पे बॉटल्स हैं, काफ़ी कुछ है यहाँ पे। आप जब यहाँ पे आएँ तो आपको पता चलेगा कि ये देखें कि ये सूप सेट है, आजकल सूप का सीज़न आ रहा है तो सूप सेट यहाँ पे आए हुए हैं। और ये देखिए ब्लू वाला भी सूप सेट है, ये वाले भी जो है जो होते हैं बाउल्स होते हैं। और ये देखें ये तमाम चीज़ें, लैंप्स भी ऊपर आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ से यहाँ पे थी। और मतलब ये देखें सा पूरी जो है टी सेट सेट करके रखा है। ये पिंक वाले ठहरे मैं भी आपको दिखाती हूँ, ये पिंक वाले, पिंक ढक्कन वाले ये जो हैं, ये फिर चला गया ऊपर कैमरा, ये वाले, ये अब शीशे के डोंगे हैं और ऊपर प्लास्टिक का पिंक कलर का था। तो ये भी 3 का सेट था, एक बड़ा था, दरमियाना साइज था और सबसे छोटा हुआ था। तो यहाँ पे ये, और ये देखिए ब्लैक वाला भी है और यहाँ पे ये भी है, जो स्पाइसेस सेट होते हैं वो इस तरह के थे।
और यहाँ पे मैंने फिर हैंड चॉपर देख लिए। अच्छा, ये वाला चॉपर मुझे अच्छा लगा था। ये जो मैं देख रही थी, जो चाह रही थी, वो जो मैंने चाइना मार्केट से लिया, वो वाला भी मैं घर पे ही है, लेकिन ये वाला जो है चॉपर, ये मुझे अच्छा लगा। और उसमें 2 साइज़ हैं, एक छोटा साइज़ है, एक बड़ा साइज़ है। तो मुझे छोटा साइज़ चाहिए था, वही फिर मैंने लिया। छोटे की प्राइस 1199 रुपीज़ थी। ये अब हम घर पे आ गए हैं, और घर पे मैंने कहा चले आपको ये चॉपर जो मैंने लिया है वो भी आपको साथ दिखा देती हूँ। तो ये वाला देखें, ये तो इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, और प्राइस 1199 रुपीज़ है। यहाँ पे हो सकता है बाज़ार में इसकी प्राइस जो है ऊपर नीचे होगी। मैं कभी बाज़ार गई, ये मुझे नज़र आया तो मैं फिर देखूंगी इसकी प्राइस, लेकिन मुझे ज़रूरत थी, फिर मैंने ये वाला ले लिया। ये इसका ब्लेड है, और ये इसके ऊपर कवर लगेगा। पूरा मैं आपको सेट करके दिखा रही हूँ, और ये इसके ऊपर ये लगेगा, और इसको जो है लॉक भी हो जाता है यहाँ से। फिर मैंने जब लॉक, ये वाला लॉक है, तो ये मैंने इसको जब ऐसे लॉक किया, खोला, तो वो एकदम से ओपन हो गया। तो उसको फिर ऐसे जो है हैंड से आप जो है कोई भी चीज़ चॉप कर सकते हैं। तो किचन के लिए छोटी सी चीज़ बहुत अच्छी है। अब ये मेरे से लॉक नहीं हो रहा, मुझे समझ नहीं आ रही, तो फिर बाद में पता चला कि उसको जब ऐसे प्रेस करेंगे तो फिर इसको बंद करेंगे तो लॉक हो जाएगा। उसके बाद जी लेट नाइट फिर हम लोग सारे इकट्ठे होके बैठते हैं, और फिर हम लोग टीवी पे ड्रामा लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ड्रामा लगाया हुआ था, बेबी बाजी सीज़न 2 देख रहे थे। तो ये भी काफ़ी अच्छा ड्रामा जा रहा है। तो साथ फिर वो जो मुझे भूख लग रही थी, हालांकि मैंने खाना खा लिया था, लेकिन फिर भूख लगी तो वो फिर मैंने यहाँ पे साथ खाना भी खा रही हूँ। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। तो फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।